तो ही गाइस इट्स रेडी टू हियर अगेन एंड आज मैं बात करने वाला हूँ शांग्री-ला फ्रंटियर सीजन 3 पार्ट 15। अगर आप लोग ने प्रीवियस पार्ट्स कोई तक नहीं देखा है तो प्लीज प्लेलिस्ट को चेकआउट करिएगा एंड या इसी के साथ पहले पार्ट की स्टार्टिंग करते हैं। रिसेंट चैप्टर्स में हमें दिखाया गया था कि अपना जो सन राकू रहता है ना अपने टीममेट्स के साथ फाइनली यहाँ पर कैटानिट रहता है ना एबिस का, उससे यहाँ पर फाइनली अपने एकदम बैटल रहता है ना उसमें एकदम इंगेज कर देता है, जहां पर हमें दिखाया जाता है कि उसके जितने भी टेंटिकल्स रहते हैं ना वो अपने फर्स्ट फॉर्म के साथ यहाँ पर बैटल करने के लिए आ जाते हैं। एंड या उसी के बाद से अपना जो टीम रहता है ना वो यहाँ पर बैटल करना शुरू कर देता है एंड या उसी के बाद से इस वाले चैप्टर की स्टार्टिंग करते हैं। चैप्टर की स्टार्टिंग होती है जहां में दिखाया जाता है कि जब सन राकू एंड उसके सारे टीममेट्स देते हैं ना एक टेंटिकल पे एकदम इनफ यहाँ पर डैमेज दे देते हैं तो वो वापस से अंदर चल जाता है अपने मैजिकल सर्कल में। एंड वो देखते हुए यहाँ पर अपनी रे बता रही थी कि जिस तरीके से अपने सन राकू ने कहा वैसे ही एकदम यहाँ पर हो रहता है। एंड अपना राबी बताता है कि हाँ सही है, इस तरीके से अगर हम लोग स्मॉलर टेंटिकल्स पे इनफ डैमेज देंगे ना तो वो वापस से अपना घिंचा जाते हैं। एंड इस तरीके से ये लोग अपना पेस को यहाँ पर कंप्लीट करते हैं, जहां हमें दिखाया जाता है कि बाकी के जो टेंटिकल्स रहते हैं ना वो भी यहाँ पर और ज्यादा एग्रेसिव होने लगते हैं एंड वो भी यहाँ पर ज्वाइन करना शुरू कर देते हैं। जहां स्टूड देखता है कि यहाँ पर मुझे भी यहाँ पर लगता है शायद से ज्वाइन करना पड़ेगा एंड देखता हूँ मैं किसी तरीके से यहाँ पर फाइट कर पाता हूँ कि नहीं। वही हमें दिखाया जाता है कि यहाँ पर अपना एबिस का यहाँ पर जो अपना कैटानी रहता है ना वो यहाँ पर अपनी जो एंचाइनमेंट्स रहता है ना वो यहाँ पर कहने जा रहा रहता है, जो देखने से यहाँ पर सबको यहाँ पर बहुत ज्यादा एकदम ऑफुल आवाज आने लगता है। एंड हमें दिखाया जाता है कि यहाँ पर इसका जो फॉर्म रहता है ना वो और ज्यादा प्रोसीड होने लगता है, जिसके साथ अपना सन्ना को देखता है कि भाई ये कितना ज्यादा यहाँ पर ना पोएट्री वाला चीजें कर रहा था, भाई लड़ना है तो लड़ ले यार, हम लोग यहाँ पर लड़ने के लिए तैयार है। एंड उसी बात पे यहाँ पर अपना स्टूडेंट रहता है ना वो सोचते हैं कि भाई मेरा जो हाथ रहता है ना वो बिल्कुल भी एकदम लड़ने के लिए एकदम प्रिपेयर ही नहीं हो पा रहा है, एकदम इतना वाइब्रेट कर रहा है, शेक कर रहा है, मैं क्या करूँ, मैं स्टैंड भी नहीं कर पा रहा। वही अपनी एमुल रहती है ना उसको ही बहुत ज़्यादा स्कैरी लग रहा रहता है। एंड ये देखते हुए समझ हमें दिखाया जाता है कि जितने भी एनपीसीज रहते हैं ना वो एकदम सही से वर्क नहीं कर पा रहे रहते हैं एंड उनका यहाँ पर जो बैटल रहता है ना फॉर्म वो पूरी तरीके से बिगड़ जाता है। एंड अराबा भी यहाँ पर जो रहता है ना उससे भी यहाँ पर बहुत ज़्यादा दिक्कतें हो रही रहती है। ये देखते हुए सब देखते हैं कि यहाँ पर एनपीसी अब सही से यहाँ पर प्ले नहीं कर पा रहे और सिर्फ और सिर्फ जो प्लेयर्स रहते हैं ना उन्हीं को यहाँ पर लगता है यहाँ पर इस चीज़ को कंटिन्यू करना पड़ेगा। एंड ये शायद से अपना जो कैंडिडेट रहता है ना ये अपना कोई स्पेल मारा होगा इन सब पे। इसके बाद हमें दिखाया जाता है कि वो अपने जो बड़े बड़े टेंटिकल्स रहते हैं ना उनसे अपने टीम को पूरी तरीके से यहाँ सराउंड कर देता है, जो देखते हुए हमें दिखाया जाता है कि 3 टेंटिकल्स उन लोग को पूरा सराउंड करते हुए चल जाते हैं। अपना सन राकू जो देख रहा था कि वो यहाँ पर ऑर्डर देता है कि अकेट्सु तुम एक काम करो ना, सीरी रहता है ना उसको लेके तुम सेफ्टी की तरफ जाओ। एंड वो यहाँ पर है ना अपना सन राकू है ना ये जो रहता है ना अराबा उसको उठा के है ना उसको सेफ जगह पे लेके जाने की कोशिश कर रहता है। एंड इस तरीके से ये लोग बचते बचाते आगे निकल रहते हैं। ये लोग कोशिश करते हैं कि यहाँ पर जो एनपीसीज रहते हैं ना उनको यहाँ पर कम से कम डैमेज पहुंचने की कोशिश करे, बिकॉज अभी वो लोग सही से प्ले नहीं कर पा रहे थे। रे एंड मॉडो ये चीज़ को नोटिस करते हैं एंड वही कहते हैं कि हमें भी यहाँ पे बैकअप होने की जरूरत है एंड वो भी पीछे हटने लग जाते हैं। ये देखते हुए हमें दिखाया जाता है कि वो लोग किसी तरीके से जब पीछे एकदम हट जाता है ना तो वो लोग सोच रहे थे कि हम लोग क्या करना चाहिए। एंड उस बात पे यहाँ पर अपने जो रहता है ना सना को वो कहता है कि देखो सीरी ठीक तो है ना, तो अपना जो अकिट्सु रहती है कहती है हाँ एंड हम लोग को कम से कम डैमेज पड़ा है। बट देन हमें दिखाया जाता है कि एक यहाँ पर जो टेंटिकल रहता है ना वो अकिट्सु की तरफ यहाँ पर अटैक करने जा रहता है, जहाँ पर सन राकू बीच पाके उसका यहाँ पर अटैक को डिफ्लेक्ट कर देता है। एंड कहता है कि देखो मुझे नहीं लगता है कि यहाँ पर अभी भी सेफ है, हम लोग अभी भी यहाँ पर मैस नहीं कर सकते हैं, तो हम लोग को और ज्यादा पीछे हटने की जरूरत है। किट्सु मैं तुम्हें यहाँ पर सारा का सारा जो एनपीसी रहता है ना उनको प्रोटेक्ट करने का यहाँ पर ऑर्डर देता हूँ, बाकी का जो फाइट रहता है ना वो हम सब यहाँ पर संभाल लेंगे। एंड इसके बाद हमें दिखाया जाता है कि यहाँ पर सन राकू वापस से अपने कैटाइडिट से फेस करने के लिए जाता है एंड वो कहता है कि पता नहीं हमें हमें आइडिया नहीं है कि कैसे हम लोग यहाँ पर जो एनपीसी रहता है ना इसने उन लोग को यहाँ पर न्यूट्रलाइज किया है, लेकिन हम लोग को अभी भी अटैक करना शुरू करना पड़ेगा। एंड इस तरीके से अपना सन राकू बताता है कि देखो इस पर्सन का मैं सारा का सारा जो एम रहता है ना वो अपने पे लाने की कोशिश करता हूँ, तुम सब बाकी के जो टेंटिकल रहते हैं ना उनको मिलकर हराने की कोशिश करो, बल्कि यहाँ पर जितने भी डायरेक्शन रहते हैं ना जिसमें अटैक कर रहते हैं उनको मिनिमाइज करने की कोशिश करो। ये देखते हुए अपनी जो रे रहती है पूछती है सन्ना को तुम आखिर क्या प्लान करने का सोच रहते हो, तो अपना यहाँ पर सन्ना को बताता है कि मैं यहाँ पर कोशिश कर रहा हूँ कि इसके जितने भी अटैक्स रहते हैं ना वो सारे के सारे सिर्फ और सिर्फ मेरे पे ही लगने शुरू हो जाए। एंड वो यहाँ पर हर तरीके से अपना एजिलिटी रहता है ना उसको यूज करते हुए एकदम बहुत सारे यहाँ पर अटैक्स रहता है ना उससे बचते बचाते निकलता है। ये देखते हुए अपना बंदा बताता है कि फाइनली ये जो इंडस्ट्रियल ग्रेड वीआर रहता है ना वो काम आ रहा है, लाइक इस वजह से इतना उसका यहाँ पर अच्छा खासा यहाँ पर मूवमेंट हो रहा है, जो अपनी यहाँ पर जो रस्ट रहती है ना वो सुन लेती है एंड पूछती है क्या कहना का तुम्हारा मतलब है यहाँ पर इंडस्ट्री ग्रेड। तो बंदा बताता है कि नहीं नहीं कुछ नहीं, तुम कुछ अलग ही सुन ली। एंड उस बात पे अपना बंदा बताता है कि यहाँ पर जितने भी टेंटिकल्स रहते हैं ना वो अब कम हो रहे रहते हैं, तो हम लोग को अटैक करने में थोड़ा सा आसानी पड़ेगा, लेकिन फिर भी हमें यहाँ पर जो स्मॉलर टेंटिकल्स रहते हैं ना उन सबको यहाँ पर शेक करने से पहले रोकना पड़ेगा। वो यहाँ पर देखता है कि यहाँ पर कोई ट्रिक्स मिल जाए जिससे वो अटैक करने की कोशिश कर सके, लेकिन उस पूरे के पूरे दौरान में उसको पूरी तरीके से स्ट्राइक भी करना पड़ जाएगा। अपना सन्ना को देखता है कि
कैसा लगता है कि जिस तरीके से एनपीसी को इतना ज़्यादा हम लोग यहाँ पर रहता है ना, टीम से 3 एनपीसी को यहाँ पर नॉकडाउन कर दिए, फिर भी तुम हम लोग को हरा नहीं पा रहे रहते हो। वहीं हमें दिखाया जाता है कि ये लोग एकदम जितना भी अपना सन्ना को पूरा टीम क्रिएट किया रहता है ना, वो एकदम बहुत ही ज़्यादा बेहतरीन लेवल का रहता है। बिकॉज यहाँ पर जो रहती है ना, अपनी रे रहती है जो एकदम एसएलएफ की यहाँ पर हार्डकोर प्लेयर रहती है। एंड फिर यहाँ पर नेफिल्म के 2 एडिक्टेड प्लेयर यहाँ पर रस्ट और मॉर्डो को लेकर आया है। एंड फाइनली इन लोग को यहाँ पर रीयूनाइट करके इन लोग को यहाँ पर लाया है ताकि वो एबिस से यहाँ पर लड़ सके। एंड उस बात पे हमें दिखाया जाता है कि फाइनली जितने भी यहाँ पर जो टेंटिकल्स रहते हैं ना, वो वापस से मैजिक सर्कल रहता है ना जिसमें से आए थे, वो वापस चले जाते हैं। एंड एक से बताते हैं कि फाइनली सब वापस चले गए। एंड सन को बताता है कि हाँ सही है, बट मुझे भी नहीं लगता है कि इससे हम लोग का काम बनने वाला है। तो मॉडो बताता है कि क्या लगता है क्या वापस हम लोग का आने वाला है। तो हमें दिखाया जाता है कि जो मैजिक सर्कल रहता है ना, उसमें से कुछ निकलता है एकदम बॉल टाइप का, एकदम डार्क टाइप का, यहाँ पर गश टाइप का। एंड वो देखते हुए सोच रहे थे कि क्या ये मेन बॉडी होने वाला है, बट सन को बताता है कि हाँ शायद से हो सकता है, बिकॉज अब ये जो मॉन्स्टर है ना, वो अपने नेक्स्ट फेस में जाने वाला है। एंड देन हमें दिखाया जाता है कि वो पूरी तरीके से अचानक से एकदम पूरा एकदम राख होकर एकदम क्रम्बल हो जाता है एंड पूरी तरीके से गायब हो जाता है। तो ये देखते हुए सब सोचते हैं कि भाई ये क्या हो गया, क्या हम लोग ने उसके सारे के सारे जो टेंटिकल्स रहते हैं एंड उसको हरा दिया। एंड सब यहाँ पर खुशी मना रहते हैं। यहाँ पर जो एनपीसी रहता है ना, वो वापस से मूव करने लगते हैं। जो देखते हुए यहाँ पर किट्सू बताते हैं कि हाँ मे बी यहाँ पर जो इफेक्ट रहता है वो खत्म हो गया। बट सन राको को यहाँ पर डाउट रहता है कि हम लोग ऐसे ही थोड़ी ना जीत सकते हैं, कुछ तो यहाँ पर ट्विस्ट होना चाहिए। एंड राबा बताता है कि हाँ आई मीन ऑब्वियस बात है कि जिस तरीके से तुम जानते हो यहाँ पर मास्टर ऑफ एबिस को, वो इस तरीके से तो हार नहीं मानने वाला। एंड उसी के बाद हमें दिखाया जाता है कि वो अभी भी हम लोग एकदम ठीक ऊपर आता है। जहाँ सन राको जब ऊपर की तरफ देखता है तो उसको विश्वास नहीं होता है कि भाई ये क्या चीज़ है। जहाँ हमें दिखाया जाता है कि कुछ यहाँ पर रुइंस रहते हैं ना, आसमान में बने हुए रहते हैं। एंड या उसी के बाद से नेक्स्ट चैप्टर की स्टार्टिंग करते हैं। चैप्टर की स्टार्टिंग होती है जहां हमें दिखाया जाता है कि यहाँ पर सन राकू जो नोटिस करता है आसमान की तरफ कि इतने मैजिक सर्कल एंड इतने सारे रून्स बने रहते हैं, क्या ये इसका मेन बॉडी होने वाला है जो यहाँ पर गिर के निकला है। एंड आखिर वो क्या चीज़ है उसको समझ नहीं आ रहा रहता है। पर देन हमें दिखाया जाता है कि जितने भी रूइंस रहते हैं ना, वो वापस से एक्टिवेट होते हैं। एंड अपना एबिस बताने लगता है कि यहाँ पर कोई हाइट्स नहीं। एंड अपने यहाँ पर पोएट रहता है ना, वो पोएट्रिक लाइन वो सारा का सारा यहाँ पर इंचांट करने लगता है। अपना सन राकू सोचता है कि भाई इस आवाज़ से इतना एकदम वर्गल आवाज़ है जिससे एकदम एकदम कान दम तर आ जाता है यार, क्या करे यार। एंड इस बात पे यहाँ पर एनपीसी सोच रहे थे कि हमें इस तरीके से यहाँ पर आसानी से विक्ट्री तो नहीं मिलने वाला, हम लोग को जरूर से प्रिपेयर करना चाहिए कि हम लोग को आगे क्या करना है। सन को बताता है कि हाँ पता है इस तरीके से ये हारने वाला नहीं है। एंड उस बात पे बोलता है कि देखो तुम लोग को वरी करने की जरूरत नहीं है, हम लोग यहाँ तक पहुंच रहे हैं एंड हम लोग इसको पूरा फिनिश करके ही जाएंगे। देन हमें दिखाया जाता है कि हम लोग यहाँ पर जो मेंबर्स रहते हैं ना, वो सबसे ज़्यादा स्ट्रॉन्गेस्ट रहते हैं। एंड साथ ही कोई ऐसे प्लेयर्स हैं जो यहाँ पर रहते हैं ना, अपने 99 लेवल रहता है ना, उसको भी एक्सटेंड करके रखे हुए रहते हैं, जो ऑब्वियसली अपने यहाँ पर सन राकू एंड यहाँ पर अपनी रे रहती है ना, वो दोनों होते हैं। एंड इसी बात पर अपना सन राकू बोलते हैं कि ठीक है मैं सारा का सारा चीज़ अपना रहता है ना काउंटिंग तुम्हें भी छोड़ देता हूँ रे। एंड अपनी रे रहती है तो खुश रहती है बिकॉज उसको यहाँ पर सारा का सारा निर्भर रहता है अपना सना को। एंड इस बात पे अपना सना को भी याद रखता है कि हाँ अपने एनपीसीज के साथ अपने पास बहुत ज़्यादा सपोर्ट भी रहता है, तो मुझे वरी करने की जरूरत नहीं है। एंड इस बात पे अपनी जो बंदी रहती है वो तो बहुत खुश हो रही रहती है बिकॉज पूरे टाइम यहाँ पर अपना सना को रहता है ना, जो पूरी तरीके से अपनी बंदी पे यहाँ पर रिलाई कर रहा रहता है। एंड उसको बहुत अच्छा लग रहा रहता है, लाइक उसको जानते हैं कि आप उसको पसंद है एंड इस तरीके से हेल्प कर रही रहती है। इस बात पे हमें दिखाया देता है कि वो लोग सोच रहे थे कि आखिर इसका क्या नेक्स्ट यहाँ पर ट्रांसफॉर्मेशन होने वाला रहता है। रस्ट और मॉडो सोचते हैं कि मुझे तो नहीं लगता इतना दूर पे मेरा यहाँ पर एम जाएगा, बट हमें दिखाया जाता है कि एक रून रहता है ना, वो उन लोग एकदम ठीक नीचे आने लगता है। एंड देन हमें दिखाया जाता है कि जो ड्यून्स रहता है ना, वो एक पूरा का पूरा ऑक्टोपस रहता है ना, उसका एकदम ट्रांसफॉर्मेशन करने लगते हैं। एंड इस बात पे हमें दिखाया जाता है कि अपना जो सन को बोलता है कि लगता है यही इसका थर्ड फॉर्म होने वाला है, हम लोग को बस यहाँ पर अपना रहता है ना वापस अटैक करना शुरू कर देना चाहिए। बट देन हमें दिखाया जाता है कि अचानक से जो रून्स रहता है ना, उसके एकदम हाथों में है ना कुछ एक टाइप का यहाँ पर ग्लास टाइप का यहाँ पर एक कप बन जाता है जो होल्ड किया रहता है। एंड सब सोच रहे थे कि भाई ये क्या चीज़ वो लोग क्या कैरी कर रहे रहते हैं। जहाँ पर हमें दिखाया जाता है कि जितने भी हार्ट रहता है ना उसके यहाँ पर टेंटिकल्स वो स्नैप हो जाते हैं एंड अलग हो जाते हैं। ये देखते हुए जो कप्स वो यहाँ पे अपने हाथ में लिया हुआ रहता है ना, वो शाइन करने लगता है। अपना सन को समझ नहीं पाता कि भाई ये क्या लाइट चल रहता है, क्या वो कोई अटैक है। बट देन हमें दिखाया जाता है कि वापस से रून्स एक्टिवेट होते हैं एंड सन को देखता है कि भाई एकदम अचानक से बहुत बड़ा दम लाइट रहता है ना, उसको दम उसके आंखों पे पड़ने लगता है, जहाँ पर उसको बहुत ज़्यादा दिक्कत हो रही थी देखने के लिए। एंड सोचता है कि यहाँ पर कोई डैमेज तो नहीं हुआ है, लेकिन क्या ये कोई स्मोक स्क्रीन है। उसे एकदम देखने में बहुत ज़्यादा मुश्किल हो रहा था अपने मास्क के अंदर, तो वो अपना मास्क निकालने का सोच रहा था क्योंकि उसको यहाँ पर अटैक करने में और ज़्यादा यहाँ पर मुश्किल होने लगेगा। एंड जैसे ही वो अपना मास्क को उतारता है ना, वो रियलाइज करता है कि भाई ये क्या हो गया अपना बंदा यहाँ पर अपनी एक बंदी बन गई। एंड ये देखते हुए सोचते हैं कि भाई ये मेरे चेस्ट, मेरे हाथ, मेरे कंधे, ये क्या हो गया, मैं एक लड़की बन गया। एंड उस बात पे यहाँ पर जो दूसरा पर्सन रहता है ना उसके नेक्स्ट बोलता है कि लगता है कि वो जो लाइट रहता है ना उसकी वजह से ये सारे इफेक्ट्स हुए रहते हैं। एंड सर आपको जब उसकी तरफ देखता है ना, तो हमें दिखाया जाता है
कि अपनी जो रस्ट रहती है ना वो लड़का बन जाती है, एंड बंदा बताता है कि मुझे लगता है कि यहाँ पर अपने जो जेंडर्स रहता है ना वो चेंज हो चुके रहते हैं। एंड बंदे को बिलीव नहीं होता कि भाई ये क्या मतलब बड़ा बन गया, ये तो इतनी छोटी सी थी इतनी बड़ी हो गई। एंड इस बात पर उसको यकीन नहीं होता कि भाई ते कौन सा क्लास लिया था जो इतना ज़्यादा चेंज हो गया। ऐसा फील होता है कि भाई ते कोई डेटिंग वाला ऐप रहता है ना उसमें से निकल के आया है। एंड दूसरी तरफ यहाँ पर जो तीसरा पर्सन रहता है ना जो लोग से बात करने के लिए अप्रोच करता है, बोलता है कि देखो वेट सेकेंड, मुझे इस सब के बारे में ब्रैग तो नहीं करना चाहिए, बट मुझे लगता है कि यहाँ पर सबसे ज़्यादा कोई प्रेटी कैरेक्टर रहता है ना तो वो मैं ही हो सकता हूँ। आई मीन मैंने कोशिश किया था अपने यहाँ पर प्रेटी कैरेक्टर बनाने का। अगर यहाँ पर जेंडर्स अपोजिट हुए हैं तो एटलीस्ट उस लोग के यहाँ पर जो यूनिकनेस रहता है ना वो भी तो अपोजिट होनी चाहिए। बट एक तरफ अपनी जो रस्ट रहती है जो छोटी रहती है वो बड़ी हो गई, अपना जो मॉडल रहता है ना वो एकदम छोटा सा यहाँ पर छोटी सी अपनी एक बच्ची बन गई। एंड वो देखते बोलते कि मैं इतनी ज़्यादा स्मॉल कैसे हो गई। आई मीन मेरे को यहाँ पर ऐसा लग रहा है कि मैं अपने आउटफिट रहता है ना उसमें यहाँ पर एकदम स्विमिंग कर रही हूँ, इतनी बड़ी हो गई है। जहाँ पर रस ये चीज़ देखते हैं बहुत ज़्यादा हंसने लग जाती है। एंड अपना जो सन है वो सोचता है कि भाई ये क्या है, मतलब जेंडर तो समझ आता है कि चेंज कर दिया, बट इतने ज़्यादा यहाँ पर एज के लिमिट के हिसाब से भी इतना चेंज हो रहा रहता है। वही वो लोग सोचते हैं कि बाकी लोग को पता नहीं है क्या हो रहा होगा। जहाँ पर अपनी जो अकिट्सु रहती है ना जो उसको अप्रोच करती है अपने मॉडो को, ऑब्वियसली वो इतना क्यूट लग रहा है अभी इस मोमेंट में। एंड जैसे ही अप्रोच करती है अपनी जो अकिट्सु रहती है ना वो एकदम मर्द बन जाती है एंड बोलती है कि क्या मैं तुम्हारे यहाँ पर सर को पैट कर सकता हूँ। एंड इन लोग के यहाँ पर चलने लगता है, जहाँ पर इतना दम बेचारा मॉडो भी डर जाता है इसने यहाँ पर दाढ़ी वाले बंदे को देखते हुए। एंड इन लोग के यहाँ पर सोच रहे थे कि जहाँ अपनी किड्स इतनी प्यारी हुआ करती थी अब एकदम मर्दाना पर्सन बन चुका है। एंड इनकी बात चल रही है, वही लोग अपना सोच रहे थे कि भाई ये सब चीज़ में हम लोग कैसे यहाँ पर अपना बैटल को यहाँ पर फेस करेंगे। एंड इनकी बात चल रही है, वहीं पर ये लोग सोचते हैं कि भाई हाँ मेरा यहाँ पर जो वॉइस रहता है ना वो भी चेंज हो चुका रहता है। वही दूसरी तरफ अपना अराबा रहता है ना वो भी आता है एंड वो भी लड़की बन चुका रहता है। एंड स्टूड को भी ध्यान देता है कि स्टूड भी लड़की बन चुका है एंड सब पे यहाँ पर ध्यान देता है। उस बात पे हमें नोटिस होता है कि यहाँ पर जितने भी प्लेयर्स रहते हैं ना वो सब यहाँ पर अपना जेंडर रहता है ना वो चेंज हो चुका रहता है, सिवाय यहाँ पर जो अपनी नेफ्रिड रहती है ना उसका यहाँ पर कोई जेंडर ही नहीं रहता, इस वजह से वो चेंज नहीं होती। एंड इस बात पे यहाँ पर हमें दिखाया जाता है कि यहाँ पर अपनी एमो रहती है ना वो भी अपने सन राखों को अप्रोच करती सोचती है कि यहाँ पर सबके बॉडी के साथ क्या चल रहा है। तो इस बात पे यहाँ पर अपना जो सन राखो रहता है वो बोलता है कि मुझे लगा था कि यहाँ पर जितने भी बनीज रहते हैं ना वो भी सेम रहने वाले हैं, उनका यहाँ पर जेंडर रहता है ना वो चेंज नहीं होने वाला। लेकिन वो जैसे ही अपने एमुल की तरफ पास से देखते हैं ना तो उसको बोलते हैं कि भाई वो क्या चीज़ है। एंड अब एमुल अपनी नीचे देखती है ना तो उसका यहाँ पर कुछ नन्हे से चीज़ें आ चुकी होती है। एंड ये देखते हुए यहाँ पर दूसरी तरफ अपना यहाँ पर जो शेरी रहता है ना वो देखता है कि भाई ये गायब हो गए, मेरे यहाँ पर जो खजाना था, मेरे यहाँ पर खानदानी खजाना वो गायब हो चुका है, आखिर वो कहाँ गया। एंड इन लोग यहाँ पर अटैक बुरा कपूर एकदम कंफ्यूजन चल रहता है। वही अपना शेरी एमुल को बोलता है कि भाई तूने मेरे यहाँ पर ना सारे के सारे जो खजाने रहते हैं वो चेंज कर लिए एंड मेरे रत्न वापस कर। एंड इनकी यहाँ पर बात चल रहती है। वही अपना सन राखो जितना यहाँ पर ये कंफ्यूजन में चल रहता है, पैनिक हो रहता है, वो सोचता है कि भाई ये कैंडिडेट किस लेवल का बंदा है यार, इस तरीके से हम लोग को इतना हराने के लिए ना इतना मुश्किल हो रहा है, तो हम लोग का जेंडर ही चेंज कर दिया बॉडी का, बट फिर भी मैं तेरे को यहाँ पर सबक सिखा के दूंगा। एंड इसी के साथ वो वापस से चैलेंज करता है। एंड ये सारा का सारा कमोशन चल रहता है ना तो पीछे अपनी जो रे रहती है ना जिसका ऑब्वियसली उसका यहाँ पर मैन वाला यहाँ पर उसका बॉडी था, वो देखती है कि वो एकदम एक लड़की बन चुकी रहती है। एंड उसको ऑब्वियसली वो चाहती रहती थी हमेशा से कि उसका क्या फीमेल कैरेक्टर होता तो अपने हिटो में में से यहाँ पर लड़की की तरफ बात कर सकती थी। एंड उसके साथ से उसको ये अपॉर्चुनिटी मिल चुकी रहती है। एंड या इसी के साथ नेक्स्ट चैप्टर की स्टार्टिंग करते हैं। चैप्टर की स्टार्टिंग होती है जहाँ हमें दिखाया जाता है अपना सन राखो जो भी फर्स्ट्रेट हो रहता है कि जिस तरीके से अपना कटाने रहता है ना इसके पूरे टीममेट्स के साथ इतना प्ले कर रहता है एकदम टॉय की तरह। एंड वही सब सोच रहे थे कि वो अभी हम लोग का अटैक भी नहीं कर रहता है, क्या कि हम लोग क्या करना चाहिए। लेकिन सन राखो बताता है कि भाई मैं इसको इतना यहाँ पर ये सब चीज़ इंजॉय करने नहीं दूंगा एंड हम लोग को यहाँ पर जल्दी से यहाँ पर अपने नए फॉर्म में ना एडजस्ट होना पड़ेगा। ये बातें चल रहती है। वहाँ पर अपना जो रे रहती है ना वो सोचती है कि भाई मैं फाइनली एक लड़की बन चुकी हूँ एंड अब ज़्यादा भी वियर्ड नहीं लगेगा अगर मैं यहाँ पर सन राखो के साथ लड़की की तरह यहाँ पर थोड़ा बिहेव करूँ। एंड उस बात पे हमें दिखाया जाता है कि अपना सन को देखता है कि जो अपना जो कप रहता है ना जो शाइन करता है एंड उसकी वजह से सबका जेंडर चेंज हुआ है, वो लोग सोच रहे थे कि भाई ये वापस से मूव करने लग गया, लगता है हम लोग को यहाँ पर फिर से ना बैटल में एंगेज होना पड़ेगा। लेकिन सबका भी बहुत ज़्यादा दिक्कत होने लगता है बिकॉज वो लोग अपने ये नए बॉडीज रहते हैं ना उन सब में फेमिलियर नहीं रहते। अपना सन को बताता है कि देखो तुम लोग अपने यहाँ पर रहता है ना छोटे चीज़ों का यहाँ पर ध्यान देना, अलावा तुम सबको गार्ड करने की कोशिश करो एंड बाकी सब है ना यहाँ पर जो कैटानी रहता है ना उसके यहाँ पर टैक्स को यहाँ पर डिफ्लेक्ट करने की कोशिश करो। एंड जितने भी एनपीसी रहते हैं जो हम लोग यहाँ पर
बैटल करने के लायक रहते हैं वो ज़्यादा से ज़्यादा कोशिश करो कि यहाँ पर अपने माइंड को ईज करने का। हमें दिखाया जाता है कि अपना सन को अभी भी अपना लीडरशिप नहीं छोड़ता एंड बोलते हैं कि हम लोग को अभी भी यहाँ पर टाइम है कि हम लोग इस सारे के सारे टाइट्स रहता है ना उसको यहाँ पर डिफ्लेक्ट कर सकते हैं एंड वो बैटल करने की कोशिश करता है। बट उसका जो स्लैश जाता है ना उसको पता था कि इस पर कोई इफेक्ट नहीं हो रहा था एंड उन लोग के जो अटैक्स रहते हैं ना उस पर काम नहीं कर रहे थे एंड बहुत ज़्यादा पॉइंटलेस हो जाते हैं। उस मोमेंट लोग सोचते हैं कि हमें लगता है कि जो लाइट है जिसमें से निकला था ना वो होली ग्रेल टाइप का यहाँ पर कप्स रहते हैं उन सब पे हम लोग को अटैक करना चाहिए एंड हमें दिखाया जाता है कि खुद यहाँ पर जो कप्स रहते हैं ना उन सब पे हम लोग को अटैक करने की जरूरत है एंड वो 4 रहते हैं। मे बी अगर हम लोग उनको तोड़ देना तो हम लोग यहाँ पर अपना आराम से अटैक कर सकेंगे। लेकिन वो लोग सोचते हैं कि हम लोग को यहाँ पर अगर अटैक करना है ना तो हम लोग को जरूर से एकदम नया फेस की तरह हम लोग यहाँ पर फेस करना चाहिए। मे बी एक ही कप से अगर अभी तक लाइट आया है तो मे बी बाकी के 3 कप्स रहते हैं ना उनमें भी यहाँ पर कोई ना कोई यहाँ पर हम लोग के लिए कोई सरप्राइज होगा जो हम लोग को डिफ्लेक्ट करने की कोशिश कर सकता है। इसके बाद अपना सन को बोलता है कि भाई जितना भी ये पजल करने का चीज़ है उससे मैं बहुत ज़्यादा थक चुका हूँ एंड हमें बस यहाँ पर विन करने की जरूरत है। लेकिन जैसे ही बंदा अपना जो स्पीड अटैक यूज़ करता है ना अपने कैटानिट पे वो कप को रीच करने के लिए उसके यहाँ पर जो चेस्ट रहता है वो बहुत ज़्यादा अनबैलेंस होने लगता है एंड सोचता है कि भाई ये इतना बाउंस होता रहेगा तो मैं कैसे दौड़ पाऊंगा यार बताओ। कि क्या यही चीज़ है जो तुम लोग को इतना प्रॉब्लम होता है। वही अपनी जो बंदी रहती है ना अपनी सोचे रहती है कि भाई मुझे क्या करने की जरूरत है। वही अपने जो किट्सू रहती है ना बोलती है कि देखो सरना को पीछे की तरफ ने ध्यान दो एंड वहाँ पर एक कोई रहता है ना अटैक वहाँ पर अपने सरना को लगने जा ही रहता है ना तभी हमें दिखाया जाता है कि आप अपनी जो रे रहती है ना अपनी लड़की के फॉर्म में वो आ जाती है एंड सन राको को यहाँ पर ब्लॉक करते हुए उसको बचाती है। ये देखते हुए हमें दिखाया जाता है कि बंदी अपनी अपनी जो आर्मर रहता है ना जो उसकी वजह से उतना यहाँ पर प्रोटेक्शन रहता है वो उतार देती है। लेकिन बंदी अपनी सोचती है कि एटलीस्ट मैंने यहाँ पर सारा का सारा एजिलिटी मेरे को थोड़ा सा मिला होगा एंड वैसे भी मैंने प्रॉमिस किया था अपने हिटोजमे को बचाने के लिए तो किसी भी फॉर्म में मुझे बचाना ही पड़ेगा। एंड ये देखते हुए अपना सन राको सोच रहा था कि माफ़ करना रे ये बहुत ज़्यादा यहाँ पर मुझे मुश्किल हो रहा था ये नए अवतार के लिए। तो अपनी बंदी बताती है कि हाँ मे बी ये जो जेंडर इन्वर्जन टाइप का जो चेंजेस था ना वो हम लोग यहाँ पर स्टेटस को इफेक्ट नहीं करता बट हम लोग के अपीयरेंस एंड हम लोग के गियर्स को बहुत ज़्यादा अनकम्पैटिबल बना देता है। तो हम लोग को बस फोकस करना है ताकि हम लोग अपने लाइट गियर्स रहता है ना उनके साथ यहाँ पर लड़ सके। तो ये देखते हुए अपनी बंदी बताती कि मेरा वैसे भी अभी जो वाइटैलिटी रहता है ना वो अभी 600 के अराउंड है तो मैं कोशिश करूँगी तुमको कवर करने का। वही सन आपको जान के सोचते कि भाई 600 बाप रे सही में तुम एक टैंक कहलाने के लायक हो। एंड उस बात पर अपनी बंदी बताती कि वैसे भी हम लोग यहाँ पर डिसएडवांटेज में है लेकिन कोशिश करेंगे कि यहाँ पर जो कप्स रहता है ना उसको डिस्ट्रॉय करने का। एंड सच बताऊँ तो यहाँ पर जितने भी क्रेजी अटैक्स रहता है ना वो सच में बहुत ज़्यादा अमेजिंग थे जिस तरीके से तुमने मेरे को बचाया भी। एंड बंदी सोचती है कि हाँ ठीक है बट अपनी बंदी सोचती है कि क्या तुम सच में उसको तोड़ने का चाहते हो। तो अपना बंदा पूछता है क्या कि तुम्हारा क्या मतलब है कोई इशू है। तो बंदी बताती है कि नहीं ऐसा कुछ नहीं बस मैं सोच रही थी कि जो क्रेल्स है मे बी हम लोग यहाँ पर काम आ सकते हैं या फिर ये हो सके कि यहाँ पर जो क्रेल्स रहता है ना वो अनब्रेकेबल हो। आई मीन ऑब्वियसली बंदी यहाँ पर चाहती है कि इसको तोड़ने का नहीं बिकॉज अगर तोड़ देगी तो वो यहाँ पर वापस से ना लड़की नहीं बन सकेगी एंड वो चाहती है कि काशी इस आइटम को ऑब्टेन कर सके। वही दूसरे हमें दिखाया जाता है कि अपना सन को वापस चल जाता है अटैक करने के लिए एंड बोलते हैं कि चलो छोड़ो हम लोग यहाँ पे बस अपना कोई नया वे ढूंढना पड़ेगा। एंड इस बात पे वो वापस से ना चल जाता है वहाँ पर अटैक करने के लिए। देन हमें दिखाया जाता है कि जो दूसरा यहाँ पर जो ग्रेल रहता है ना वो पूरा का पूरा एकदम लाइट शाइन करने लगता है। एंड देन हमें दिखाया जाता है कि अपना जो सन को वापस से आँख खोलता है ना तो सोचता है कि भाई पहला वाला यहाँ पर जो लाइट था वो ब्लू था एंड इस बार यहाँ पर ग्रीन था आखिर अब क्या गड़बड़ होगी। एंड जैसे ही बंदा अपना आँख खोलता है ना उसको एकदम बहुत ही ज़्यादा अजीब लग रहा था भाई ये क्या एकदम घिनौना कर दिया एकदम। उसका जो सारा का सारा कलर्स रहता है ना सारे बिल्डिंग्स है वो पूरी तरीके से एकदम चेंज हो जाता है। एंड उन लोग को एकदम वियर्ड लग रहा था कि भाई इस बार तो इसने गेम के जितने कलर्स रहते हैं ना उनको ही चेंज कर दिए। एंड सच में इससे एकदम मेरी आंखें दिख ही नहीं रहती है कि ये क्या चल रहा है एंड सबको बहुत दिक्कत हो रही रहती है। वही दूसरी तरफ अपना सन रखकर बोलता है कि भाई ये जो लाइट वाला चेंज है ना ये भी कुछ करने वाला नहीं है हम लोग को अभी भी यहाँ पर अपना जो कलर इन मेजर रहता है ना उसको ध्यान रखते हुए यहाँ पर अटैक को फॉलो करना पड़ेगा। एंड जैसे ही बंदा वापस जाता है कि भाई एटलीस्ट मैं कोशिश करता हूँ उसको यहाँ पर डिस्ट्रैक्ट करने का बाकी तुम सब है ना जितने भी यहाँ पर ग्रेल्स रहते हैं ना उन सबको यहाँ पर डिफीट करने की कोशिश करो। एंड कोशिश करना है यहाँ पर जो जेंडर वाला यहाँ पर रहता है ना उसको यहाँ पहले डिफीट करने का ताकि हम लोग वापस अपने नॉर्मल फॉर्म में आ सके। वही हमें दिखाया जाता है कि यहाँ पर सारे के सारे इस चीज़ को यहाँ पर फॉलो करने लग जाते हैं। बट अपनी बंदी जो रे रहती है ना वो सोचती है कि भाई मुझे फाइनली मेरा फीमेल अवतार मिल चुका है लेकिन मैं यहाँ पर इस अवतार में ज़्यादा रहना चाहती थी लेकिन क्या करूँ यार। लेकिन अगर मैं इस अवतार में रहती तो मे बी मैं यहाँ पर सन राको के साथ और भी ज़्यादा टाइम स्पेंड कर पाती। बट बंदी सोचती कि चलो छोड़ो ये सब अब ये मेरे को यहाँ पर बस सन राको को जिताने का सोचना है। एंड इसी के साथ हमें दिखाया जाता है ये बंदी कहती है कि ठीक है लेकिन अगर मैं बताऊँ तो हम लोग को यहाँ पर जो इन्वर्जन इफेक्ट है ना उसको यहाँ पर डिफीट करने की जरूरत है। मे बी यहाँ पर हम लोग को यहाँ पर कोई परमानेंट इफेक्ट मिल सकता है एंड इसके बारे में तो वो यहाँ पर सन राको को वैरी करवाने लगती है। बट अपना सन राको बोलते हैं कि हाँ इसके बारे में हमें को सोचना पड़ेगा। बट सच बताऊँ तो अभी हम लोग जो गेम खेल रहे हैं ना इसको हम लोग को थोड़ा मेंटेन करने की जरूरत है नहीं तो हम लोग सच में बहुत ज़्यादा खराब गिरने वाले इसमें।
सन राको कहता है कि देखो यहाँ पर जितने भी यहाँ पर जो आइडियाज रहते हैं ना ब्रेकिंग करने के, वो हम लोग को बाद में सेव करना चाहिए। पहले हम लोग को देखना है कि हम लोग कैसे इसको यहाँ पर ब्रेक कर सकते हैं, एंड कोई तरीका तो हम लोग को निकालना ही पड़ेगा। तो यहाँ पर सारे के सारे अपने अटैक्स को यहाँ पर लेकर चल जाते हैं, एंड अपना जो मॉडल रहता है ना वो वापस से अपना सोचता है कि देखते हैं कि ये ब्रेक कर सकते हैं कि नहीं। वो अपना यहाँ पर एरो शूट करता है उस ग्रेल की तरफ, बट हमें दिखाया जाता है कि वो जो ग्रेल रहता है ना उस पर यहाँ पर जो डैमेज रहता है ना वो इफेक्ट हुआ रहता है। इसका मतलब हम लोग उसको यहाँ पर चेंज कर सकते हैं। बट रे खुश नहीं रहती, बिकॉज वो जिस पे एम किया था ना वो और कोई नहीं, अपने जेंडर वाला ग्रेल था। तो बोलते हैं कि उस पर अटैक मत करो, अगर तुमको टेस्ट करना है तो किसी और पे करो। एंड इनकी यहाँ पर बात चलने लगती है, जहाँ पर अपनी बंदी सोचती है कि भाई मुझे क्या करना चाहिए, क्या मुझे अपने पर्सनल रीजन के लिए यहाँ पर अपना रहता है ना थोड़ा सा यहाँ पर ग्रीडी होने की जरूरत है, या फिर अगर मैं ऐसी रहूँगी तो मैं बाकी को हेल्प नहीं कर पाऊंगी। तो उस बात पे यहाँ पर अपनी बंदी सोचती है कि चलो ठीक है, सब पे अटैक करना हम लोग को शुरू कर देना चाहिए। एंड इसके बाद अपना जो मॉडल रहता है ना जो वापस से एम करने जा रहता है, लेकिन वो इस बार अपना जो रहता है ना स्ट्रिंग उसको यूज नहीं कर पाता। जहाँ हमें दिखाया जाता है कि उसका जो स्टेटस रहता है ना वो हाई इनफ नहीं रहता अपने वेपन को यूज करने के लिए। तो अपने यहाँ पर सारे के सब सोच रहे थे क्या कि ये क्या हो गया। लाइक हमें दिखाया जाता है कि जितने भी यहाँ पर जो लोग यहाँ पर जो वाइटैलिटी एंड सारी चीजें रहती है ना वो हाफ हो चुकी रहती है। एंड अपना सन राकू जो रहता है ना आप देखता है कि यहाँ पर अपनी रे पे है ना अटैक होने जा रहता है, तो उसको यहाँ पर बचा देता है, एंड उसको भी यहाँ पर डैमेज तो से इफेक्ट हो जाता है। तो ये देखते हुए हमें दिखाया जाता है कि जितने भी यहाँ पर हम लोग के जो स्टेटस रहता है ना वो इन्वर्टेड हो चुके रहते हैं। मतलब जो अपने यहाँ पर सारी की सारी चीजें रहती है ना वो किसी और पर ट्रांसफर हो चुकी रहती है। तो इसकी वजह से हम लोग का यहाँ पर जो रोल रहता है ना वो स्विच हो चुका है। इसका ये मतलब है कि मुझे अब लगता है कि तुम्हें बचाना पड़ेगा इस बार रे। एंड ये चीज़ सुनते हुए ऑब्वियसली अपनी बंदी बहुत ज़्यादा खुश होती है, बिकॉज सन राकू यहाँ पर उसको बचाने के लिए रेडी रहता है। ऑब्वियसली इन दोनों का यहाँ पर जो रोल रहता है ना अटैकर का एंड टैंकर का वो दोनों डिफ्लेक्ट हो चुका है, एंड बाकी सबका भी यही हुआ होगा। तो चलिए ठीक है, इसी के साथ वाले पार्ट के एंडिंग करते हैं। होपफुली आपको ये पार्ट पसंद आया होगा। नेक्स्ट पार्ट जल्दी आने वाला है, तो चलिए मिलते हैं आपसे नेक्स्ट पार्ट में। थैंक्स फॉर वॉचिंग माय वीडियोज अगेन, एंड या थैंक यू।